तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज नॉर्मली सुबह हुई थी, तो मेरी दोस्त का कॉल आता है कि एक सरप्राइज़ है और हमें चलना है, तैयार हो जाओ। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो उसने नहीं बताया कि कहाँ जाना है। तो मैं तैयार हो गई और सुबह चाय हुई और चल दिए हम। मुझे रास्ते में जाते हुए बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ी दूर चलती हूँ तो मुझे दिखते हैं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, तो मैं समझ जाती हूँ कि हम लोग बर्फ़ देखने जा रहे हैं। लेकिन उसने कभी भी मुझे फाइनल नहीं किया और बिना किसी तैयारी के हम लोग निकल गए बर्फ़ देखने। बीच रास्ते में तो भयंकर आफ़त हुई, भयंकर ठंड। एक तो ठंड हो रखी थी, ऊपर से बारिश का मौसम, और बारिश का मौसम ही नहीं, बीच रास्ते में हमें देखनी पड़ी भारी बारिश और भयंकर सब शूज़ वगैरह भीगे। उसके बाद हमने पहना रेनकोट और रेनकोट पहन के हम निकल गए अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि बर्फ़ देखने। बीच में हम चले जा रहे थे, जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के पास जाने वाले थे, बारिश सफ़र कट जाएगा सोचा, पर ये सफ़र ऐसे कहाँ कटने वाला था। इसने तो आफ़त ही मोल आ गई भाई। उसके बाद मुझे बर्फ़ के कुछ पहाड़ दिखे तो हाँ, थोड़ा जोश आया कि चलो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਵੇਖ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਈ ਬਾਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ ਮੀਆਂ ਜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੀ ਕਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਗੇ 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 ਲਾ उसके बाद मूड ऑफ की बर्फ़ पड़ी हुई है, पड़ नहीं रही है। पर क्या करें, अब फर्स्ट टाइम देखी थी तो खुशी भी हो रही थी और पैरों की आफत जो आ रखी थी ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद हम आगे गए बिल्कुल जगह हम चला गए। मन जोगिया एक तू ही जोग है मेरा सुन लेते ना। उसके बाद एकदम से हम फ़ोटो खींचने के लिए एक जगह रुके और बर्फ़ पड़ने लगी। वो खुशी तो आउटस्टैंडिंग मोमेंट था वो मेरे लिए। इतनी खुशी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में बर्फ़ पड़ने लगी है। तो मैं तो बहुत खुश थी। उसके बाद जो लोग बर्फ़ में जाके करते हैं, मैंने बर्फ़ उठाई और उससे खेलने लगी। पहले तो उफ़ मोमेंट हो गया, मैं उसको मार ही नहीं पाई। दूसरी बार उसको मारा मैंने, बर्फ़ में खेली, लेकिन भयंकर जब वो कपड़ों पे गिरी, उफ़ भागो यहाँ से, ठंडा हो गया मुझे तो। रोना भी आया बीच में। फिर आते-आते एक ही बार और बर्फ़ पड़ी, उसमें मज़ा किया। जब बर्फ़ पड़ रही थी टेम्परेचर लो हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ नहीं पड़ रही थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। फिर हमने मज़े किए, फ़ोटोशूट किया। लागे 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 बेबी लागे 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 बना लेते हैं। उसके बाद हमने 1-2 रील बनाई, फ़ोटो खींचे और फिर हम चलने लगे अपने बाइक के पास। बाइक की हालत तो बिल्कुल एकदम चटाक बर्फ़ में ढकी हो रखी थी। उसके बाद अपनी हीरो की भी फ़ोटो खींची हमने। देखा अपनी बाइक को, ओहो! भयंकर लग रही थी वो उस टाइम पे। मेरी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं था। मेरी बाइक के लिए उसके बाद हमने सोचा जल्दी-जल्दी से वापस चल रहे थे, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो बाइक रोड बहुत स्लिपरी हो जाएगी। उसके बाद नीचे जाना तो बहुत मुश्किल था और हमें आज ही वापस आना था, तो हम वापस आने के लिए निकल पड़े। उसके बाद हम वापस आ रहे थे तो ठंड भी पड़ रही थी और बारिश भी पड़ रही थी कंटिन्यू। फिर हमने जैसे-तैसे हम पहुँचे नीचे थोड़ा, फिर बीच में हम रुके एक जगह, वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। मैं कहूँगी कि बर्फ़ देखने जाओ अच्छी बात है, पहली बार जाओ अच्छी बात है, लेकिन बाइक पे नेवर एवर अपना पूरी सेफ्टी, पूरे प्रिकॉशंस लेके जाओ। उसके बाद हमने नीचे आके डोसा खाया और फिर हम अपने घर आ गए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक न्यू एडवेंचर के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी